Good morning, students. Today we are doing ninth class math, and today's topic is surface area of a sphere. तो आज हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। जो स्फीयर होता है ये एक बॉल की शेप में होता है। ये आपके पास शेप दिख रही है, तो एक बॉल होती है जैसे हमारी, उस शेप को हम स्फीयर की शेप बोल देते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आता है हमारे पास। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4πr²। सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल दो, वो कितना होता है 4πr² होता है हमारे पास। ठीक है, ये कैसे बना 4πr²? हमारे पास अगर हम कोई भी स्फीयर लें, कोई भी बॉल लें, ठीक है, अगर उसको एक थ्रेड के साथ हम कवर करना चाहेंगे तो हमारे पास उस थ्रेड के 4 सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके पास जैसे 4 सर्कल कंप्लीट हुए हुए हैं, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल 2 3 4 सर्कल का एरिया किसके इक्वल आ रहा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या फिर जो भी हमने बॉल ली है उसके इक्वल आएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है 4πr², क्योंकि πr² सर्कल का एरिया होता है और 4 सर्कल हैं, तो इसलिए क्या हो गया वो 4πr²। ये किसके इक्वल आ रहा है? एक स्फीयर के इक्वल आता है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4πr² होता है। और उसके बाद हमारे पास इसका हाफ अगर कर दें, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। ये क्यों है? देखो, मैंने स्फीयर को हाफ कर दिया, ये मेरे पास स्फीयर हाफ हो गया, ठीक है, ये हाफ स्फीयर हो गया। तो जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो ये है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, ठीक है। बेस हमने इसमें लेना नहीं है, तो सारा कितना था 4πr, अगर उसका हाफ कर दूंगा तो कितना रह जाएगा 2πr² रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ हेमिस्फीयर के टोटल, तो उसका बेस भी ऐड हो जाएगा बीच में, तो वो 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है, टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल, एक बॉल वाला ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। उसका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लाटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट 16/100 सेंटीमीटर। तो हमने उसको टीन प्लाटिंग करनी है और उसकी क्या कॉस्ट आएगी वो हमने बतानी है इसमें, ठीक है। तो पहले रेडियस आना चाहिए, ठीक है, डायमीटर गिवन था उसका हाफ कर लिया, रेडियस आया 21/4, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया, पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दिया 5 पर, तो हमारा आया 21/4। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको इनसाइड में से क्या करना है, प्लाटिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो उसका जो बेस है, जहाँ उसकी जो अपर वाली साइड है बॉल की, ठीक है, उसको हमने नहीं करना, ओनली जो उसका कर्व्ड एरिया होगा, ठीक है, जो उसका कर्व्ड एरिया होगा ये वाली साइड, इनर पार्ट है ना, तो ये वाली साइड उसकी प्लाटिंग होगी, इसलिए 2πr² लगेगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमने वैल्यूज फिल कर दी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगता है 16 रुपीज़, और 1 सेंटीमीटर का कितना लगेगा? अगर 100 का 16 लग रहा है, 1 सेंटीमीटर का लगेगा 16/100। हमने निकालना है 173.25, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 173.25 के साथ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का निकाल कर। तो हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है 27.72 रुपीज़। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये था सारा को सरफेस एरिया किया था अभी तक हमने, किस किस का सरफेस एरिया किया है? क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का एंड स्फीयर का। इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप आपको पता है, ये वाली क्यूबॉइड की शेप होती है, ठीक है। एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है।
इसका वॉल्यूम मतलब इसकी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को इसमें कंटेन करने की, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड द वॉल्यूम, तो उसे वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला बनता है इसका, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इसका फार्मूला बन गया सिंपली L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। और क्यूब का अगर हमारे पास क्यूब आ जाए, ठीक है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो वो क्या होगा, एज इंटू एज इंटू एज। एज कितना है ए, तो ए को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए की पावर 3। तो ए क्यूब जहाँ साइड की पावर 3, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इसका जैसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमारे पास, क्वेश्चन जी एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस ओपन ग्राउंड। द हाइट ऑफ वॉल 4 मीटर, हाइट उसकी 4 मीटर है, थिकनेस ऑफ वॉल 24 सेंटीमीटर है। इफ़ दिस वॉल इज़ टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स हुज डिमेंशन इज दिस, जो ब्रिक्स लगी हैं, जो इट लगी है, उसकी डिमेंशन ये वाली दे दी। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो गिवन है, सिंस द वॉल विल विद ऑल इट्स ब्रिक्स मेक अप स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, वी टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो हम देखेंगे कि कितनी उसमें जो उसका वॉल्यूम कितना है वॉल का, उसको निकालेंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर ऑफ ब्रिक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 मीटर था, ये सेंटीमीटर बना दिए, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये इसकी थिकनेस होगी, ये हाइट होगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया वो जे वाला आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करके तीनों की। ठीक है, अब हमने जो ब्रिक है, ब्रिक की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, और उस ब्रिक का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो वॉल का वॉल्यूम निकाल लिया, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी कि कितनी ईंटें वहाँ पर लगेंगी। तो इनकी भी तीनों की मल्टीप्लाई कर ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, ये पॉइंट्स में आ गई। तो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती, तो इसको क्या ले लिया हमने, 0.6 को हमने क्या बना दिया, एक इंक्रीज कर दिया, 4167 कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेट इतनी ब्रिक्स वहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो इस तरह हमने वॉल्यूम निकाल कर इनको सॉल्व करना है। तो अभी आपको 13.4 एंड 5 दोनों की PDF मिल जाएगी, इनको कॉपी पे सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।